कालनेमी कौन है गुरुजी? आदित्यनाथ। क्योंकि बाद में पता चला कि जिसको हम सन्यासी समझ रहे थे वो तो रावण था। हमारा अपमान कर सकें इतनी हिम्मत अभी नहीं हुई किसी की। शुद्ध रूप से गुंडा राज। 85 साल के वृद्ध को अगर 4 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसके बाद उसको गिरा करके जूतों से मार रहे हो। साध्वियों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, सबकी यही दशा कर रहे हो। भारी मन से प्रयागराज छोड़े? बहुत दुखी मन से। जीवन का सबसे बड़ा दुख कि जहाँ स्नान के लिए गए थे, बिना स्नान के हमको वहाँ से निकलना पड़ा। माघ मेला चल रहा है, लेकिन माघ मेला छोड़कर और बिना गंगा स्नान किए हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं। आप माघ मेला छोड़ दिए, प्रयागराज छोड़ दिए, गंगा स्नान भी नहीं किया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। देखिए, हमने अपने मन से ये नहीं किया। हम तो अपने शिविर से श्रद्धा भक्ति के साथ संगम स्नान के लिए निकले थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पुलिस के माध्यम से जो कुछ कराया वो सबके सामने है। उन्होंने हमें वंचित किया। हमने अपनी तरफ से स्नान छोड़ा नहीं है। अपनी तरफ से तो हम स्नान के लिए जा ही रहे थे। ये उनकी दादागिरी है जिसके कारण हम स्नान से वंचित रहे। मुगलों के समय जब प्रयागराज में किला बना तो शंकराचार्य ने आकर हिंदुओं को स्नान करने की सारी व्यवस्था की। पेशवाई वहीं से शुरू हुई और एक शंकराचार्य गंगा स्नान से विरत माघ मेला में। बिल्कुल सही है। आपका जो आश्चर्य है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। ये बात समझने से निश्चित रूप से सभी के मस्तिष्क में तत्काल समाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा लंबे समय से बनी हुई है कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस सरकार के हिंदू होने की कलई खुलती चली जा रही है। बहुत सारे मामलों में, जैसे गोरक्षा आदि के मामलों में खुल चुकी है। अब इन सब मामलों से भी इस सरकार की कलई खुल रही है कि ये दिखावटी बाहरी हिंदू हैं, अंदर से हिंदुत्व की कोई गंध इनके अंदर विद्यमान नहीं है। इस सरकार में कानून का राज है, इस सरकार में नियम कानून सब सही है, ऐसा दावा है। अगर नियम कानून सही होता तो ये कैसे हो सकता था कि हिरासत में लेने के बाद जब एक बटुक को 4 जवानों ने अपने कब्जे में कर लिया, 10 साल के बच्चे को, तो उसके बाद उसको हिरासत में ले जा कर के अकेले में आप उठा के उसकी चोटी खींच के पकड़ रहे हैं। 85 साल के वृद्ध को अगर 4 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसके बाद उसको गिरा करके जूतों से मार रहे हो। साध्वियों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, सबकी यही दशा कर रहे हो। तो ये नियम होता है, ये कानून होता है। ऐसा पुलिस नियमावली में कहाँ लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि ये राज शुद्ध रूप से गुंडा राज। कानून की तो कोई बात ही मत करो। लजा जाएगा कानून, शर्मा जाएगा संविधान, दृश्य अगर उसको दिखा दिया जाए। ये तो संत का राज है, योगी का राज है। ऐसा है कि जिस समय सीता जी अपनी कुटिया में अकेली बैठी थी, उस समय भी उनकी कुटिया के सामने एक सन्यासी आया था। उन्होंने भी यही समझा था, जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो संत का राज है, सन्यासी का राज है, वैसा ही उस समय उन्होंने भी समझा था कि एक सन्यासी हमारे दरवाजे आया था। लेकिन उनकी समझ थोड़ी देर के बाद ही उनको कितना पीड़ा देने वाली बन गई, क्योंकि बाद में पता चला कि जिसको हम सन्यासी समझ रहे थे वो तो रावण था। तो आपके ये संत की समझ तभी तक है जब तक उनका असली रूप सामने ना आए। हमारे सामने आ चुका है, हमें पता चल चुका है। आखिर आपसे क्यों इतनी प्रतिद्वंदिता है? हमारी उनकी क्या प्रतिद्वंदिता है? उनके पद को हम कभी नहीं लेंगे, हमारे पद को वो कभी नहीं ले सकते। हमारी उनकी क्या प्रतिद्वंदिता है? प्रतिद्वंदिता का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं और उनको गौ माता की रक्षा करना नहीं है। वोट तो उन्होंने इसी मुद्दे पर लिया था। अधिकतर लोगों का ध्यान आकर्षण किया था कि हम गौ हत्या बंदी करेंगे, इसी के लिए लोगों ने वोट दिया था। अब 12 साल से केंद्र की सत्ता में विराजमान रहने के बाद भी गौ हत्या बंदी नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में
देश की जनता बारंबार ये मांग कर रही है कि आप गौ हत्या बंद करिए। अब उनको गौ हत्या बंद करना नहीं है, तो जो लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी आवाज़ को चुप करने का प्रयास उन्होंने आरंभ कर दिया है। शंकराचार्य जी, स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए गए, जो गौ हत्या है उस पर रोक हो गई, जगह जगह बाड़े लगाकर गायों की रक्षा की जा रही है इसी सरकार में। स्लॉटर हाउस बंद नहीं हुए बंधु। जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये सब बंद, तो कोलाहल मचा। और उसके बाद आप लोगों ने जो समाचार दिखाए उसके आधार पर कि इन्होंने विंडो खोल दिए कि जो अनऑथराइज्ड बूचड़खाने हैं उनके लिए हमने विंडो खोल दिया है, आइए एप्लीकेशन दीजिए, आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं। तब इन्होंने लाइसेंस दे दिया। तो बूचड़खाने जो अनियमित थे उनको नियमित कर दिया गया और उनको सब्सिडी भी दी गई है ताकि वो अत्याधुनिक हो जाएं और तेज़ी से अपना काम कर सकें। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, अगर इंटरनेट में जा कर के अभी गौ मांस निर्यात के लिए सर्च करेंगे तो भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से सर्वाधिक गौ मांस का निर्यात हो रहा है, पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहा है। और जिले जिले, कस्बे कस्बे, ब्लॉक ब्लॉक जो गायों के पालन के लिए व्यवस्था की गई है वो क्या है? अब वो तो आप ही लोग दिखा रहे हैं वहाँ की हालात कि वहाँ पर गायें भूख से प्यास से तड़प रही हैं, कई जगह तो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। और कई जगह के दृश्य ऐसे दिखाए गए कि वहाँ पर जीती हुई जागती हुई अशक्त गाय पड़ी हुई है और कुत्ते उसका मांस और उसकी खाल नोच रहे हैं। ये सब दृश्य तो आप ही लोग दिखा रहे हैं। हालत ख़राब है। कौन सी गौशाला ऐसी है जहाँ का दृश्य दिखाने के लिए सरकार अगर चाहे भी कि तत्काल ज़रा फ़ोटो निकालो तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि किस गौशाला का फ़ोटो निकालें। हालत बहुत ख़राब है। जो गाय के नाम का पैसा निकल रहा है, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और गायें तो परेशान हैं। जो गायें गौशाला में लाई गई थी, फ़ोटो खींचने के बाद उनको खेतों में छोड़ दिया गया है। किसान परेशान हो रहे हैं। वो परेशानी अलग दिखाई दे रही है। कभी गायों को मारते हैं, बाढ़ में करंट लगा करके बैठे हैं किसान की हमारे खेत में गाय ना आ जाए। किसी स्कूल के परिसर में, किसी सामुदायिक भवन के परिसर में हाँक करके लाते हैं, वहाँ पर भरते हैं। कभी कलेक्ट्रेट में ले जा करके गायों को किसान खड़ा कर रहे हैं ताकि देखिए ये सब क्या हो रहा है। तो कोई इस बारे में व्यवस्थापन ही नहीं है। केवल योजना बना देना कि देखिए इतनी गायों का इतना रुपया हम दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, इसको कौन देख रहा है? इसके बारे में क्या रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट नहीं है। गायों के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा निकालने का एक तरीका जरूर बन गया, जरूर निकल रहा है पैसा। जैसे गंगा के नाम पे पैसा निकल रहा है, गंगा जी का कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ही गायों के नाम का पैसा सरकारी खजाने से निकल रहा है, गायों तक तो पहुंच ही नहीं रहा। शंकराचार्य जी, जिस तरीके से पुलिस ने काम किया, आपके इस छत्र को हाथ लगाया, आपके बटुकों को मारा गया, आपको लगता है कि अब की पुलिस, अब का कानून व्यवस्था बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है? बात यह है कि बेलगाम होना एक अलग चीज़ है और उनको इस कार्य के लिए संरक्षण होना अलग चीज़ है। बेलगाम का मतलब है पुलिस बेलगाम है, मनमाना कर रही है। लेकिन मनमाना करने वाले पर कभी कोई ऊपर का आदमी आके डांट टपट कर सकता है। लेकिन प्रयाग में जो हुआ उसके बाद तो पता चला कि ये तो ऊपर के नेता के संरक्षण में हो रहा है। क्योंकि अगर स्वयं से पुलिस ने किया होता तो दूसरे ही दिन ऊपर से कुछ तो उनके ऊपर कार्यवाही होती। लेकिन 10-12 दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब है कि वो लोग ऊपर के निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे। तो बेलगाम होना अलग बात है और संरक्षण प्राप्त करके इस तरह के अपराध करना अलग बात है। एक तरीके से शंकराचार्य की बेइज्जती की गई और नियोजनबद्ध तरीके से की गई। हाँ जी, लक्षित हिंसा, ये लक्षित लक्ष्य में ले करके किया गया, योजनाबद्ध ढंग से किया गया। और ये दोनों डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं? हम नहीं जानते कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन बाद में इतना जरूर पता चला कि उनमें से एक ने या दोनों ने इस मामले पर संज्ञान लेना चाहा, लेकिन फिर उनको भी चुप हो जाना पड़ा। ये कह दिया गया कि इस मामले को हम देख रहे हैं, आप लोग नहीं देखेंगे, जैसा कि बताया गया।
केशव मौर्य ने तो बार बार आपसे आह्वान किया। कहा, लेकिन वो जो कह रहे थे वो कर नहीं पाए, क्योंकि ऐसा ही बताया गया कि उनको कह दिया गया कि मामले को हम देख रहे हैं, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं। और ब्रजेश पाठक, उनको भी यही। अखिलेश यादव का फोन आया आपके पास, अन्य बहुत सारे दलों के फोन आए, क्या लगता है सरकार को कि आप दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं? दूसरी पार्टियों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों ने इतने बड़े अपराध पर संज्ञान लिया और पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने का दिखावा किया या खड़े हुए, ये तो वही जाने। हमने किसका सहयोग किया? हम तो हर पार्टी से कह रहे हैं कि गौ हत्या बंदी का प्रस्ताव पारित करो। अगर सत्ता में हो तो कानून बनाओ, सत्ता में नहीं हो तो पार्टी में प्रस्ताव पारित करो। लेकिन कोई पार्टी तो नहीं कर रही है। उसमें भाजपा भी शामिल है, उसमें कांग्रेस और सपा बसपा भी शामिल है। अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार है? हमारा कोई विचार नहीं है। हमें तो उसी के बारे में विचार होगा जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएगा। कहाँ अखिलेश गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं? कौन आ रहा है आप बताइए, किसी एक का नाम लीजिए जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहा हो। जब कोई आएगा तब हम उसके बारे में विचार करेंगे, बाकी किसके बारे में हम विचार करें? क्यों करें? उनका फोन आया, आपने बात की। कौन आया? वो कटस्ती थी। एक शिष्टाचार होता है कि भाई किसी ने फ़ोन किया है तो हमने भी बात किया, लेकिन हमने उस फ़ोन में भी उनसे कहा, सार्वजनिक रूप से ही उनका फ़ोन आया था, लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। हमने उसी समय कहा कि गौ माता के बारे में आपने कुंभ में हमसे कहा था कि हम पार्टी में प्रस्ताव पारित करेंगे। 1 साल बीत गया है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये तो हमने उनसे पूछ ही लिया फ़ोन आने पर भी। तो हमारे लिए वही हमारा नेता होगा जो हमारी भावना को समझेगा, और हमारी भावनाओं में हिंदू हित हैं, और उन हिंदू हितों में सर्वप्रथम गौ माता की रक्षा है। आप भारी मन से प्रयागराज छोड़े? बहुत दुखी मन से। जीवन का सबसे बड़ा दुख वही था कि जहाँ स्नान के लिए गए थे, बिना स्नान के हमको वहाँ से निकलना पड़ा। ऐसा कभी हुआ नहीं? 40 साल से हम प्रति मौनी अमावस्या स्नान करते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत दुख। बयान नहीं किया जा सकता, शब्द नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, और हिंदू तार तार। प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए था। 12 दिन का समय मिला था। मोदी जी हस्तक्षेप कर सकते थे, अमित शाह जी हस्तक्षेप कर सकते थे। नए नए प्रदेश में और देश में अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के, उनमें से कोई कर सकता था। किया किसी ने? ब्रह्मचारी मारे जाएं, बटुक मारे जाएं, उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर उनको पीटा जाए, और भी तरह तरह का अत्याचार सनातन धर्मियों के साथ हो। क्या सनातन धर्म के बारे में कोई एक भाजपा नेता नहीं बोल सकता था? किसी को कोई पीड़ा नहीं है? कांग्रेस को पीड़ा हो गई, सपा को पीड़ा हो गई, भाजपा को क्यों नहीं हुई? आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जो असली सवाल है, कि भाजपा के लोगों को क्यों पीड़ा नहीं हुई? उन्होंने क्यों फ़ोन नहीं किया? वो क्यों नहीं आए? हालांकि अपवाद रहे हैं 1-2 नेता जिन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई, लेकिन वो उतनी बड़ी आवाज़ नहीं थे वो लोग। जैसे सुनील बराला जी थे, उन्होंने कहा कि ये मैं भाजपा में हूँ, लेकिन ये पीड़ा सही नहीं सह पा रहा हूँ, गलत हुआ है। और भी दूसरे कुछ नेता थे, लेकिन वो उतने स्तर के नहीं थे जिससे उनकी बात को सब लोग सुन सकें। एक क्षेत्र विशेष में उनकी आवाज़ गूंज करके रह गई। आखिर ये क्यों? आखिर मुख्य धारा का भाजपाई इतनी बड़ी अत्याचार की घटना के बाद मौन क्यों है? क्या उनको हिंदू तो चाहिए, लेकिन चापलूस हिंदू चाहिए, जो गौ हत्या को भी स्वीकार कर ले? ऐसा हिंदू चाहिए? और क्या ऐसा हिंदू होता है? क्या हिंदू गौ हत्या को स्वीकार करके हिंदू रह सकता है? ये सब प्रश्न अब उपज गए हैं, अब समय तो इनका जवाब तो मांगेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में सत्ता में आई। हाँ, तो हिंदू हित क्या था?
हिंदू हित का मतलब है कि हिंदू लोग लोक परलोक दोनों मानते हैं। वो मानते हैं कि लोक भी है परलोक भी है, तो लोक में सुख सुविधा रहे और परलोक में नरक ना जाना पड़े, ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और जब उनको आप गौ माता की हत्या का दोषी बना देंगे तो उनको तो नरक जाना ही है। तो आपने तो वोट लेकर के गौ हत्या को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आपको वोट देने वाले भी आपके साथ सम्मिलित हो गए और सबका नरक का रास्ता आपने पक्का कर दिया। क्यों किया ये हिंदू हित है? शंकराचार्य जी, एक तस्वीर आई थी एक बड़े औद्योगिक घराने की शादी का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके श्री चरणों में लेटकर प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री देश का, और प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, वो पार्टी के हाई कमान है, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और शंकराचार्य और उनके बटुकों पर जिस तरीके से तस्वीरें आई, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचलित नहीं हुए? माने अभी तो आप ही को इसका विश्लेषण करना है कि एक तरफ तो प्रणाम करके फ़ोटो खिंचवाया जाता है और दूसरी तरफ डंडों से पिटवाया जाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे प्रधानमंत्री जी अपने घर में गाय के बछड़े को लेकर के उसकी आरती उतारते हैं, उसको फूल की माला पहनाते हैं, उसके ऊपर चुनरी ओढ़ाते हैं, गले में लेकर के उसको दुलारते पुचकारते हैं। एक वीडियो, एक फ़ोटो ये भी बनता है। और दूसरे गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे करके बीफ निर्यात बढ़ाते हैं, ओमान से हलाल मीट का सौदा करते हैं। हलाल मीट, मीट ही नहीं, गाय मांस जो है वो केवल गाय मांस नहीं, हलाल वाला, माने जब गाय काटी जाएगी तो कलमा पढ़ा जाएगा। मुसलमानों के लिए पवित्र मांस, वो भी झटके से नहीं काटी जाएगी, अब धीरे 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 पीड़ा पहुंचाते हुए काटी जाएगी, तब वो हलाल होगी। तो ये भी तो वही प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने ही ओमान जा करके समझौता किया। तो जैसे दोनों तरह का गाय के साथ उनका व्यवहार है, ऐसे ही दोनों तरह का हमारे साथ व्यवहार है कि एक फ़ोटो प्रणाम करने का और एक काम ये। आपने उम्मीद कर रखी थी कि अमित शाह या मोदी जी का फोन तो आएगा कम अरे से भाई 12 दिन हम बैठे थे, हमने तो उम्मीद ना की होती तो क्यों 12 दिन बैठे रहते, क्यों इतना मौका देते। हम सोच रहे थे कि भाई हो सकता है आवेश हो, थोड़ा और शांत हो जाए, फिर ठंडे मन से विचार कर लें, उसके बाद तो कुछ कहेंगे, उसके बाद तो कुछ कहेंगे। कहाँ कहा उन्होंने? आपने सोचा था कि मुख्यमंत्री का भी फोन आ सकता है? आना ही चाहिए, अगर उनको राज करना है तो उनकी पुलिस ने इतना बड़ा कांड किया है, क्या उनको सामने आकर के अपनी पुलिस पे कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? हमारे पास ना आते, कम से कम अत्याचारी पुलिस के ऊपर तो कार्रवाई करते हैं, उनको तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया उन्होंने अभी तक? आपकी चाहत, आपकी मांग क्या है? हमारी कोई मांग नहीं थी, हमारी मांग थी कि हम सम्मानपूर्वक स्नान करें, वो तो अब पूरी हो नहीं पाई। अब तो हम यही चाहते हैं कि देश की जनता ये जो छद्म हिंदुत्व है इससे वाकिफ़ हो और सच्चे सनातनियों को आगे ला करके उनको सनातनी राज कायम करवाए, ताकि उसकी भावना समझने वाले नेता हमारे देश में आए। अमित शाह जी तो कह रहे हैं जो सनातनियों का अपमान करेगा वो राज नहीं कर पाएगा, वो और सत्ता में। ये जो हुआ, ये सनातनियों का अपमान नहीं था। सन्यासी सनातनी नहीं होता है, ब्रह्मचारी सनातनी नहीं होता है, बटुक सनातनी नहीं होता है, साध्वी सनातनी नहीं होती है, वृद्ध सनातनी नहीं होते हैं, सदगृहस्थ सनातनी नहीं होते हैं, जो संगम स्नान करने आया होता है वो सनातनी नहीं होता है। उसका अपमान आप खुलेआम करो और भाषण देने में ऐसा बोलो कि क्या बात है, जो सनातनियों को नहीं मानेगा उसका वो राज नहीं कर सकता। कितने डायलॉग बोलना कितना अच्छे से आता है इन लोगों को। करनी अलग देखो, कथनी अलग देखो, कितना अंतर है। ये लोग तो हाई कमान है, ये लोग डरते हैं क्या यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ राज्य सरकार से वो डरते हैं? डरते नहीं हैं, उन्होंने माया जाल फैला रखा है। वो जानते हैं कि हमको जो करना है करते रहेंगे, और हिंदुओं को तो हमने मीडिया के माध्यम से बता ही दिया है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। वो आप लोगों की आड़ लेकर के, आप लोगों के माध्यम से जनता में ऐसा प्रचार करवाते हैं कि इनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। तो जनता वही समझती है, क्योंकि मीडिया कहता है, इसलिए वो निश्चिंत हैं कि हमारी जनता तो हमको वोट दे रही है, हमें क्या दिक्कत है, हम तो जो करना चाहें करें। वो पार्टी के हाईकमान हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, उनका सीधा दखल एक मुख्यमंत्री पर हो सकता है और होना चाहिए। तो क्या वो लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि कह सके, निर्देशित कर सकें? नहीं, वो उनकी शाह पर ही हुआ होगा
किसी और राजनीतिक मामलों में वो हिम्मत करें ना करें, आपसी लड़ाई झगड़ा उनका हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्यों नहीं कह सकते? अगर नहीं कह रहे हैं इसका मतलब कि वो भी यही चाहते होंगे। उनका तो दोनों काम बन रहा है ना। देखिए, जब हम गौ माता की रक्षा की बात करते हैं तो केवल आदित्यनाथ के विरुद्ध थोड़े वो बात जाती है, वो तो अमित शाह और प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी जाती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता की रक्षा के नाम पे वोट लिया था और वो नहीं कर रहे हैं। तो उनका दो काम बन रहा है, एक हमको भी आदित्यनाथ पिटवा रहे हैं, तो हमारा भी जो वो चाहते थे वो हो रहा है, और आदित्यनाथ को भी नहीं चाहते, आदित्यनाथ भी बदनाम हो रहा है। तो उनका तो दोहरा काम हो रहा है, एक तीर से दो शिकार उनका तो हो रहा है। वो क्यों बोलेंगे? आप देखिए, तो उनका तो दो काम बन रहा है ना, कि एक उनके सामने गौ माता की हत्या का प्रश्न उठाने वाला चुप कराया जा रहा है, और बदनाम वो नहीं हो रहे हैं, बदनाम ये हो रहे हैं। तो वो तो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? बिना तीर चलाए उनको तो दो फल मिल रहा है, इसलिए वो क्यों बोलेंगे? अच्छा, पक्की होशियारी है। होशियारी बिल्कुल बड़ी बड़ी होशियारी है। ये नहीं समझ रहे हैं आदित्यनाथ, ये नहीं समझ रहे हैं, ये सत्ता की हनक में हैं, सत्ता के मद में हैं, नशे में चूर हैं, अभिमान में हैं, अहंकार में हैं, इसलिए ये अपना हित स्वयं नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो घटना इन्होंने करवाई और करवाने के बाद उसको जिस तरह से इन्होंने अपने अहंकार का पोषक बना करके प्रस्तुत किया, उस पर कोई पहल नहीं की। अपराध करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारियों को संरक्षण दिया, उससे इनकी छवि तो तार-तार हो रही है ना, और जनता तो जवाब मांगेगी। बदनाम योगी आदित्यनाथ हो रहे हैं। बदनाम नहीं हो रहे हैं, उन्होंने घटना की है, उन्होंने घटना की है। बदनाम तो वो होता है जो बेचारा करे ना और नाम खराब हो जाए, इन्होंने तो किया ही है, तो खराब हो ही रहा है। लेकिन ऊपर के जो नेता हैं वो अपने आप को बचाए हुए हैं और इन्हीं को उसका फल भोगने के लिए आगे किए हुए हैं। ये उनकी चतुराई है, ये हम कह रहे हैं। यानी इनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र है। साजिश नहीं है। अगर इनके खिलाफ साजिश होती तो उस साजिश को ये घटना के दिन या घटना के दूसरे दिन प्रयाग आकर के स्वयं से बात करके सब दोषियों पे कार्रवाई करके ख़त्म कर सकते थे। साजिश अगर होती तो ये उसको निरस्त कर देते अपने आचरण से, लेकिन इन्होंने तो उसको ख़त्म नहीं किया ना, इसके मतलब साजिश नहीं है। लेकिन अब ये अहंकार में चूर होकर के जो कुछ कर रहे हैं, वो लोग मौन रह करके उसका कुफल भोगने के लिए इनको छोड़े हुए हैं, इनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, इतना है। कालनेमी कौन है गुरुजी? आदित्यनाथ। कहा कुछ किया कुछ, था गोरख, दिखाया कि मैं योगी हूँ, गोरक्ष पीठ का हूँ, गाय की रक्षा के लिए ही जो पीठ स्थापित है, और गाय की रक्षा नहीं कर पाया 2 टर्म में। दिखाए कुछ और होए कुछ, वही तो कालनेमी होता है, वही कालनेमी। कालनेमी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अरे भाई, जो दोहरा चरित्र जीता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वही कालनेमी होता है। और कौन है ऐसा? कालनेमी तो यही लोग हैं, गौ माता की हत्या भी करवा रहे हैं और गौ रक्षक भी बने हुए हैं। इशारों इशारों में उन्होंने कहा कि साधु के भेष में, संत के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं और टहल रहे हैं। हाँ, अपने बारे में बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गड़बड़ व्यक्ति होता है ना, वो भी बहुत बड़ा बड़ा उपदेश करता है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। विचार तो करिए आप, विचार करेंगे तो दोहरा चरित्र उनका स्पष्ट हो जाएगा, कालनेमी वही सिद्ध होंगे। गुरुजी, ये सतुआ बाबा का क्या है? क्या है, हम तो कुछ नहीं जानते उनका। सतुआ बाबा हैं, मेले में उनका शिविर लगा हुआ था। हम तो मेले में लगभग 3-3.5 हज़ार शिविर दरवाज़ों पर गए, सबको हम गौ माता की रक्षा के लिए कह रहे थे। सतुआ बाबा के शिविर के सामने भी हम गए थे, खड़े रहे कि भाई सतुआ बाबा आए तो उनसे हम लोग गौ माता की रक्षा की प्रेरणा का वाक्य कहें। बहुत देर तक तो आए नहीं, फिर उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेज, कोई प्रतिनिधि उनके आए कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों ने उन्हीं को कहा कि भाई सतुआ बाबा जी को बता दीजिएगा कि गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी है।
इतना ही हमारा इस समय का मामला है। जिस प्रशासन ने आपके शिष्यों पर लाठियां बजाई, वो ही प्रशासन प्रयागराज का सतुआ बाबा का रोटी सेक रहा है। हाँ, वीडियो में हमने देखा था। इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। किसी की श्रद्धा भक्ति है, कुछ कर दिया, हम इसमें क्या कहें। रोटी सेका सेका, रोटी सेकने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हर उस महात्मा की रोटी सेकें जिनके प्रति श्रद्धा भावना हो। अगर उनकी सतुआ बाबा में है तो हमें क्या दिक्कत है। हमें तो ये है कि आपने मारा क्यों, ये गलत था। जो गलत है उतने के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी कोई किसी के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, उसके अपने आंतरिक संबंध है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, हम उसमें क्या कह सकते हैं। वो पोर्शे गाड़ी, वो लाव लश्कर, वो जलवा जलाल, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफेंडर, वो सतुआ बाबा, वही माघ मेला, और फिर एक तरफ शंकराचार्य बटुकों पर बाल पकड़ के खींच कर मारने का दृश्य, और उसी माघ मेले में पोर्शे, डिफेंडर, लाव लश्कर, शानदार चश्मा, डीएम रोटी बनाना, ये समझ में नहीं आया। जनता कुछ समझना चाहती है। वो आप लोग समझिए, हमारा इसमें कुछ नहीं लेना देना है। हमारा यही कहना है कि पुलिस ने जो किया वो अपराध था। मुख्यमंत्री ने जो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, वो भी एक अपराध की ही श्रेणी में निरूपित होना चाहिए। और अपराधी मुख्यमंत्री अच्छा नहीं होता है प्रदेश के लिए। गुरुजी, आपके समर्थन में एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी ने इस्तीफा तक दे दिया। हमने उसका अभिनंदन किया। कम से कम उसके हृदय में इतनी गहरी पीड़ा तो है। कम से कम उसने एक हिम्मत तो की कि हम अपनी गहरी पीड़ा को बताएं, ताकि प्रदेश की सरकार समझ सके कि कितना बड़ा धक्का उन्होंने हिंदू आस्था को, सनातनी आस्था को लगाया है। वो पैमाना हो गया। अपने पूरे जीवन की पूंजी उसने एक ठोकर में हटा दी कि मैं ऐसी सरकार के साथ काम नहीं करूंगा जो सन्यासियों के ऊपर, बटुकों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अभिनंदनीय है वो व्यक्तित्व। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर इस्तीफा देता है। उसकी डिग्री या उसकी नियुक्ति फर्जी निकलती और कहता है कि मैंने नमक खाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और जो साजिश षड्यंत्र हो रहा है इससे व्यथित और दुखी होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बात यह है कि आदित्यनाथ जो नमक खाते हैं वो भी उनका खुद का नहीं है, वो मठ का है या सरकार का है। या तो वो सरकारी पैसे का नमक खाते होंगे, और या तो अवैधनाथ जी के द्वारा जिस गद्दी पे इनको बैठाया गया है उस गुरु गोरखनाथ की गद्दी का नमक खाते होंगे। अपना घर तो ये छोड़ चुके हैं और इनकी खुद की कोई ऐसी कमाई नहीं है कि अपना नमक खाएं। जब इनके पास खुद खाने के लिए अपना नमक नहीं है तो ये किसको खिलाएंगे अपना नमक। इसलिए इतना बड़ा अधिकारी बड़े पद पर बैठा हुआ अगर ऐसा कहता है, इसका मतलब तथ्य विरुद्ध कहता है, केवल चापलूसी के लिए कहता है। और दूसरी बात यह है कि ये समर्थन कैसा समर्थन होता है, ये तो विरोध है। देखिए, अगर आपका ये कैमरामैन जो आपके साथ सहयोग कर रहा है, आपने इसको नियुक्त कर रखा है, अगर ये कहे कि मैं त्याग पत्र देता हूँ आपके समर्थन में, ये कैमरा रखा है मैं चला, तो ये आपका सहयोग है कि आपका विरोध है? आपके काम में तो बाधा डाल रहा है। ऐसे ही कोई अधिकारी अगर किसी पद पर नियुक्त है तो उसके अपने दायित्व हैं, उसको अपना दायित्व निभा करके उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करना चाहिए कि त्याग पत्र दे करके उत्तर प्रदेश के कार्य को कमज़ोर करना चाहिए। तो जो उनके कार्य को कमज़ोर कर रहा है वो कहे कि मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये समर्थन नहीं है, विरोध है। और तीसरी बात यह है कि उसने त्यागपत्र नहीं दिया है, उसने वीआरएस लिया है। एक स्वैच्छिक त्यागपत्र की योजना होती है, उसमें उसने त्यागपत्र दिया है, और जो पहले वाले ने दिया है उसका ऐसा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उसके सगे भाई ने बताया है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी ली थी, जांच शुरू होने वाली थी तो अपना गला बचा के भाग रहा है, और उसमें रिपट पड़े कि हर गंगे नहीं, पैर फिसल गया, गिर गए तो लोग क्या कहेंगे, तो हर गंगे जैसे हम तो कूदे हों नहाने के लिए। ये दिखावा है, असल में मामला दूसरा ही है। इसलिए उस इस्तीफे की और इस इस्तीफे की कोई बराबरी नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। गुरुजी, स्टूडेंट्स बहुत व्यथित हैं यूजीसी के जो बिल है उसको लेकर। शंकराचार्य महोदय, आप हर विषय पर बोलते हैं। छात्र, स्टूडेंट्स, सवर्ण समाज के वो सुनना चाहते हैं कि आखिर आपका क्या स्टैंड है। नहीं, सवर्ण समाज ही केवल हमारा समाज नहीं है। जो दूसरा समाज है, सवर्णेतर जिसको कह रहे हैं ये लोग, वो समाज भी हमारे सनातन धर्म का अभिन्न अंग है।
इसलिए अगर हम कहेंगे तो केवल सवर्ण समाज के लिए या केवल असवर्ण समाज के लिए नहीं कहेंगे, हम तो सबको अपना अंग मानते हैं, इसलिए हम सब के लिए कहेंगे। और ये जो जीएसटी का बिल है, यूजीसी का बिल, यूजीसी वाला जो बिल आया है, जो नया अमेंडमेंट आया है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि हिंदुओं की जो जातियां हैं उनमें एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा कर दिया है और ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया है कि दोनों आपस में लड़ेंगी, दोनों एक दूसरे पे अविश्वास करेंगी और दोनों आपस में लड़के मर मिट जाएंगी। इसका मतलब वो पूरे हिंदू धर्म को समाप्त करने की एक सोची समझी ये रणनीति है, योजना है। ये कोई यूजीसी बिल कल्याणकारक बिल नहीं है, बल्कि हिंदू समाज को बर्बाद करने का बिल है। इसलिए इसको तत्काल हटा लेना चाहिए। ये किसी भी समाज के पक्ष में नहीं है, किसी जाति के पक्ष में नहीं है, और जबकि हिंदू धर्म के सब अभिन्न अंग है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के राज में यूजीसी का बिल हिंदुओं को समाज में बांटता है कि नहीं बांटता? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। कालनेमी की परिभाषा में आपको हमने बताया था ना कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये मंच पे जब खड़े होते हैं तो यही नारे बोलते हैं जिनको अभी आपने दोहराया, बटोगे तो कटोगे। और जब ये पार्लियामेंट या विधानसभा में होते हैं तो वहाँ इस तरह के बिल पास करते हैं जिससे बट जाए पूरा समाज, क्योंकि बांटो और राज करो, अंग्रेजों से सीख के बैठे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि इनका दोहरा चरित्र है कि नहीं। मंच पे कुछ और हैं और सदन में कुछ और है। ऐसा क्यों है? जो रहो एक रहो, चाहे सदन वाले रहो चाहे बाहर वाले रहो, लेकिन कालनेमी है ना, इसलिए इनके दो रूप हर चीज में दिखेंगे आपको। यूजीसी बिल से हिंदुओं की एकता कमजोर होगी, देश कमजोर होगा? कमजोर नहीं होगी, खंडित हो जाएगी, एकता रही नहीं पाएगी, हिंदू विखंडित हो जाएगा। ये हिंदू धर्म को समाप्त करने की साजिश है, इसको किसी भी दशा में स्वीकार करना ठीक नहीं है। तो ये बटेंगे कटेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ये क्या नारा है? वो नारा ये है कि वोट थोक में हमको दो, वोट के समय मत बटो, बाकी तुम कट के मर जाओ, तभी तो हमारा फायदा है। ये अखिलेश ये अलग अलग समय का नारा है। जिस समय हमको वोट की जरूरत है उस समय के लिए नारा है कि बटो मत, इकट्ठा वोट दो, ये मतलब है। बाकी समय के बारे में ये नारा नहीं है। अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चला रहे हैं, क्या उनसे घबराकर इस तरह का फैसला किया है भाजपा ने? बात यह है कि ये तो राजनीतिक लोग जाने कि किससे घबरा के क्या किया है, लेकिन जो भी कानून, जो भी योजना किसी एक समाज को टुकड़े टुकड़े करती हो, देश में विभाजन की रेखा खींचती हो, देश के नागरिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हो, उसको देश विरोधी समझा जाना चाहिए और उसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए। शंकराचार्य महोदय, 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो घटनाएं हो रही हैं समाज में, देश में, प्रदेश में, उसका क्या असर पड़ेगा 27? बहुत असर पड़ेगा। अब तो लोग जगह जगह पे, हमने प्रयाग में ही 10 दिन बैठ करके जनता के बीच में देख लिए। 10 दिन तो हम फुटपाथ पर रहे ना, जनता के ही बीच में रहे, दिन रात, दिन भर बात होती थी जनता से, हजारों जनता आई। जैसे गंगा का पानी हर समय नया होता है, ऐसे हर समय वहाँ लोग आते थे, थोड़ी देर खड़े होकर अपनी बात करते थे, फिर जाते थे, फिर दूसरे आते थे, तो एक प्रवाह चल रहा था। हमारी हजारों लोगों से बात हुई और जो बात लोग कह रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि जनता ने काफ़ी कुछ समझ लिया है। आप पर जो हमला हुआ उसे सनातन पर हमला, ब्राह्मणों पर हमला माना गया? बात यह है कि उसको सनातन संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर हमला मानिए, क्योंकि केवल ब्राह्मण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे वो सब ब्राह्मण ही नहीं थे। हमारे साथ चारों वर्णों के लोग रहते हैं, हमारे परिकर केवल ब्राह्मण नहीं है, हमारे परिकरों में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, सभी लोग थे। तो ये तो सब पे डंडा चला ना, तो इसको किसी एक जाति से नहीं जोड़ा जा सकता, इसके पूरे सनातनियों के रूप में, समूह के रूप में देखा जाना चाहिए। 27 का चुनाव किसके पक्ष में जाने की उम्मीद है आप? हम तो कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में सनातनियों को अब सनातनी राजनीति शुरू करनी चाहिए। हमारी सनातनी भावना को समझने के लिए कोई पार्टी, जो स्थापित पार्टी है, तैयार नहीं है। भाजपा नहीं समझ रही है, कांग्रेस नहीं समझ रही है, सपा बसपा नहीं समझ रही है, और दूसरी जो पार्टियां हैं, लोकदल वगैरह, कोई नहीं समझ रहा है। इसलिए सनातनियों को अब अपने सनातनी कैंडिडेट खड़े करने चाहिए और उन्हीं को वोट देने का संकल्प लेना चाहिए। शंकराचार्य महोदय, एक बहुत बड़ा सवाल है, जब आप पर हमला हुआ,
कैलाशानंद जी, अवधेशानंद जी, अखाड़ा परिषद, ये जितने लोग हैं, इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। कैसे बोले, उनकी मित्रता है सरकार के लोगों से। ये लोग जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी पे अन्याय अत्याचार हो रहा था, बड़े बड़े ही तो थे, जैसे नाम आप ले रहे हैं ऐसे ही वहाँ भी बड़े बड़े थे, लेकिन वही बात आ गई कि हमने नमक खाया है, हमने अन्न खाया है, तो नहीं बोल पाए। तो ऐसे ये लोग बड़े बड़े हैं लेकिन नहीं बोल पाए, क्योंकि दुर्योधन की सभा में जैसे बड़े बड़े चुप रह गए थे, ऐसे ये भी चुप हैं। समय इनका निर्णय करेगा। तो साधु सन्यासियों में भी बहुत विभेद था, कई लोगों ने आपके खिलाफ आवाज उठा दी। हाँ ठीक है ना, अगर खिलाफ आवाज़ उठाई उसमें क्या दिक्कत है, उसका तर्क तो बताओ कि आप क्यों खिलाफ हो। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो नहीं नहीं, आप बताइए कि आप क्यों खिलाफ हैं। खिलाफ होना कोई खराब थोड़े है। हमारे यहाँ तो मतभेद को आदर दिया जाता है कि भाई अपने अपने मत को हम व्यक्त कर रहे हैं। अगर किसी को हमारे विरुद्ध खड़ा होना है तो हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसको बताना होगा कि हम क्यों खिलाफ हैं। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि क्यों खिलाफ हैं। किसी भी साधु संत को अगर ये सनातन धर्म के लोग मारे जा रहे हैं, बटुकों को पीटा जा रहा है, उसे पीड़ा होगी, इनको क्यों पीड़ा नहीं हुई, ये बड़ा प्रश्न है। तो उस प्रश्न का तो जवाब उनको देना चाहिए ना। विरोध करने की बात नहीं है, विरोध करिए, लेकिन उसका कारण भी बताइए, और वो ऐसा कारण होना चाहिए जो जनता को समझ में आए। आप जब इतना बड़ा अन्याय अत्याचार सन्यासियों बटुकों आदि पर होता है तो वो आपको बुरा ही नहीं लगता हो, ये क्या बात है। अगले साल माघ मेला स्नान होगा आपका? बिल्कुल होगा, क्योंकि तब सनातनी समवेत होकर के आएंगे, दिव्य स्नान होगा। इस साल की जो कमी है वो भी पूरी होगी। और इस बीच आप क्या करेंगे? हम गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको बुलंद करेंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे। और अपने अपमान का? अपमान हमारा क्या है, हमारा अपमान कोई कर सकता है हिम्मत किसी में हमारा अपमान करने की। जो बटुकों का असम्मान किया है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, जो माताओं का, बहनों का, जो सदगृहस्थों का, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का अपमान किया है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा अपमान कर सकें इतनी हिम्मत अभी नहीं हुई किसी की। इसीलिए तो जब प्रशासन के अधिकारी हमको कह रहे थे कि नीचे उतरो, तो हम नहीं उतरे, क्योंकि हमने कहा कि हमने तुमको अभी ये अधिकार नहीं दिया कि तुम हमको आदेश दो। वो हमको उतार पाए? नहीं उतार पाए। हम 12 दिन तक उसी पालकी पर बैठे थे, उन्हीं के मेले में बैठे थे, नहीं। तो वो हमने खारिज कर दिया इनका आदेश, हमने अस्वीकार किया। हमने उनको कह के किया कि अभी इतना अधिकार आपको हमने नहीं दिया है कि आप हम ही को उतारने के लिए आदेश देने लग जाओ। आप यहाँ पर हमारी सुविधा के लिए हैं, हमको आदेश देने के लिए नहीं है। तो वो उनको मानना पड़ा। हाँ, उन्होंने अपनी खुन्नस जो इन संतों पर निकाली, बात तो उसकी है, तो उसका तो जवाब उनको देना पड़ेगा। बीच में आपको प्रस्ताव भी दिया गया कि आप मान जाइए, कुछ अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया? नहीं, आज ही सवेरे दिया था। वो कह रहे थे कि आपको ससम्मान हम सारे अधिकारी फूल बरसाते हुए लेके चलेंगे, संगम स्नान कराएंगे, आप पालकी में चलिए। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि आगे के सालों के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए हम एक SOP बना देंगे, उसके अनुसार पूरा प्रोटोकॉल आपका बन जाएगा, सब चीज़ सुव्यवस्थित हो जाएगी। हमने कहा वो जो सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, बटुकों को मारा उसका, बोले उसकी क्षमा हम नहीं मांगेंगे। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा जब क्षमा नहीं मांगोगे तो तुम हमको लोभ दे करके स्नान कराना चाहते हो। हम यहाँ अपने प्रोटोकॉल के लिए बैठे हुए हैं, वो तो हमारा अधिकार है, वो तो हम जब चाहेंगे ले लेंगे। ये नहीं स्वीकार है, तो इसलिए हमने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और फिर बिना नहाए आप प्रयागराज से चल दिए। स्वाभाविक है, हमें तो न्याय चाहिए ना। उन बच्चों के लिए न्याय चाहिए, उन बूढ़ों के लिए न्याय चाहिए, उन स्त्रियों के लिए न्याय चाहिए, उन सदगृहस्थों के लिए, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों के लिए न्याय चाहिए। हम तो वो न्याय चाहते हैं। हाँ, शंकराचार्य हमारे साथ, जो बिना स्नान किए माघ मेला से चलकर निकल गए हैं और इस वक्त भदोही पहुंचे हैं। हम उनके साथ थे, उनके दर्द को सुनने, समझने और जानने की कोशिश में थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।